ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. हेलो, दिस इज जावेद खान. वेलकम टू संवेदा ई क्लास. बच्चों, आज हम गिजा के अज्जा यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारा लेसन था, ये लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. हमने 3 पार्ट में ये पूरा लेसन खत्म किया है. आज जो है हम इस लेसन पर मश्की सवालात और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है क्विज की शक्ल में आज हम सॉल्व करेंगे. तो अभी हम क्विज जो है क्विज के क्वेश्चंस देखेंगे. तो आइए बच्चों, हम क्विज स्टार्ट करते हैं. तो हमारे आज के क्विज में टोटल 5 राउंड हैं. तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है जिसका नाम है यस और नो. आपको बताना है ये क्वेश्चन यस मतलब सही है या गलत है, यस और नो. चलते हैं पहले सवाल पर. तो पहला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट से हमें तवानाई हासिल होती है. तो बच्चों आपको बताना है ये यस है या नो. जी हां, बिल्कुल सही, यस. बढ़ते हैं अगले सवाल पर. गेहूं में प्रोटीन होता है. तो बच्चों हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी गिजा में कौन कौन से तगजियात मौजूद होते हैं. तो क्या आपको पता है कि गेहूं में क्या चीज होती है? तो यहां पर कह रहे हैं कि गेहूं में प्रोटीन होता है. ये नो है. जी हां. नेक्स्ट क्वेश्चन, निगाह को दुरुस्त रखने के लिए विटामिन सी जरूरी है. तो विटामिन, कौन से विटामिन से हमारा जो है हमारी निगाह जो है अच्छी होती है, हमारी नजर जो है दुरुस्त होती है. तो यहां पर क्या है, विटामिन सी से हमारी नजर अच्छी होने की बात कह रहे हैं. तो ये गलत है, नो. जी हां. बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. चौथा सवाल, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाती है. तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं. तो यहां पर विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाती है. ये बिल्कुल सही है, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है. तो मादनियात जो है हमारे तगजियात में मादनियात का होना भी जरूरी है, जिसमें कैल्शियम भी एक अहम मादनियात माना जाता है जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है. तो यहां पर कह रहे हैं कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है. ये बिल्कुल सही है, यस. अगला सवाल, तमाम तगज़ई अज्जा सिर्फ गोश्त से ही हासिल होते हैं. तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जितने भी तगज़ई अज्जा हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तकरीबन 7 किस्म के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ये तमाम चीजें जो हैं सिर्फ गोश्त से हासिल होते हैं. तो ये क्या है, ये गलत है, नो. चलिए बच्चों नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं. तो सेकेंड राउंड जो है वो है स्पेशल क्वेश्चंस. हर राउंड में हमारे 6 क्वेश्चन रहेंगे. तो इसी तरह सेकेंड राउंड में भी हमारे 6 क्वेश्चन हैं. आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है. तो पहला सवाल है, ऐसा कौन सा तगज़ई जुज है जिसे तवानाई देने वाले या एनर्जी गिविंग कहा जाता है. तो बच्चों हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ऐसा कौन सा तगज़ई जुज है जिससे हमें तवानाई मिलती है, जिसे एनर्जी गिविंग भी कहा जाता है. तो वो कौन है, आइए जानते हैं. वो है कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसा तगज़ई जुज है जिससे हमें तवानाई हासिल होती है या तवानाई देने वाले या उसे एनर्जी गिविंग भी कहा जाता है. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से स्कर्वी होता है. तो स्कर्वी जो है कौन से विटामिन की कमी से होता है, यह सवाल पूछा जा रहा है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. तो
तो इसका जवाब है विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामी बीमारी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, ऐसा कौन सा तगज़ई जुज है जिससे नशोनुमा या ग्रोथ होता है? तो कौन से तगज़ई जुज से हमारी नशोनुमा होती है या हमारी ग्रोथ होती है? जानते हैं इसका जवाब? जी हां, इसका जवाब जो है प्रोटीन है। तो प्रोटीन एक ऐसा तगज़ई जुज है जिससे हमें यानी उससे हमारी जिस्म की नशोनुमा होती है और हमारी ग्रोथ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए जो है ये हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी? आइए जानते हैं। वो है रात का अंधापन, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। यानी रात को हमें धुंधला सा नजर आता है या क्लियर नजर नहीं आता। तो ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस या रात का अंधापन, ये विटामिन ए की कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, स्टार्च की जांच के वक्त कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? तो हमने इस लेसन में 3 जांच किए थे, 3 टेस्ट किए थे, जिसमें स्टार्च टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट और लिपिड्स टेस्ट था। तो स्टार्च टेस्ट के वक्त कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है? तो वो कौन सा केमिकल है? आइए जानते हैं। जी हां, वो है आयोडीन। तो आयोडीन से हम स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, जिस्म का दर्जे हरारत को नॉर्मल रखने के लिए कौन सा तगज़ई जुज जरूरी है? तो जो हमारी गिजा में जो तगज़ई जुज है उसमें से कौन से तगज़ई जुज से हमारी जिस्म का टेम्परेचर जो है नॉर्मल होता है, दर्जे हरारत जो है वो एकदम नॉर्मल रहता है? तो वो है पानी। तो पानी है या वाटर, जिससे हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो नेक्स्ट राउंड है राउंड नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, इसमें आपको एक सवाल और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आपको सही जवाब इंतखाब करना है, सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। इस गिजा से प्रोटीन हासिल होता है। तो यहां पर आपको 4 गिजाओं के नाम दिए गए हैं, 4 गिजा दिए गए हैं या 4 किस्म के गिजा दिए गए हैं। आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सी गिजा में प्रोटीन होता है। तो क्या क्या है? नंबर 1 चावल, नंबर 2 दाल, नंबर 3 गेहूं, नंबर 4 टमाटर। तो इन 4 गिजाओं में से आपको पहचानना है कि किसमें प्रोटीन होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हां, इसका सही जवाब है दाल, नंबर 2। दाल जो है, दाल में प्रोटीन होता है। जो बाकी गिजाएं हैं यानी चावल, गेहूं, टमाटर वगैरह, इसमें प्रोटीन नहीं होता, बल्कि दाल में जो है प्रोटीन होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकंड सवाल, इस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स या एक बीमारी है जिसमें बच्चों के पैर थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, मतलब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके पैर थोड़े से कमान की शक्ल के हो जाते हैं। तो ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है? हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपको पहचानना है कि रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? जी हां, इसका सही जवाब है नंबर 4 विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला सवाल, यह गिजा रेशों से भरपूर है। तो आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सी गिजा में रेशे होते हैं। तो रेशे जो है ये हमें हमारी गिजा को हजम करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। हम जो गिजा खाते हैं उसको हजम करने के लिए हमें रेशे उसमें हेल्प करते हैं, उसमें मदद करते हैं ताकि आपकी गिजा हजम हो सके। तो आपको पहचानना है इन 4 ऑप्शन में से किस में रेशे होते हैं। नंबर 1
सेब, नंबर 2 आम, नंबर 3 तरबूज या नंबर 4 खरबूज? तो इसका आंसर है नंबर 1 सेब। तो सेब में जो है भरपूर रेशे होते हैं और रेशे जो है हमें हमारी गिजा को हजम करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कॉपर सल्फेट किसकी जांच में इस्तेमाल होता है? जैसे अभी हम इससे पहले सवाल में पढ़ चुके हैं कि हमने इस लेसन में 3 टेस्ट के बारे में देखा था, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स। तो उस टेस्ट करते वक्त हमने कॉपर सल्फेट को कौन से टेस्ट में हमने इस्तेमाल किया था? क्या बच्चों आपको याद है हमने कौन से टेस्ट में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया था? तो आपके ऑप्शन जो है, नंबर 1 स्टार्च की जांच, प्रोटीन जांच, नंबर 3 लिपिड्स जांच या नंबर 4 विटामिन जांच। तो किसमें हमने कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया था? आइए जानते हैं इसका जवाब। प्रोटीन जांच। तो प्रोटीन की जांच के दौरान हमने कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा एक और केमिकल का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया था जिसको NaOH कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो इन 2 केमिकल का इस्तेमाल हम प्रोटीन की जांच के दौरान करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से ये बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 रात का अंधापन, नंबर 2 स्कर्वी, नंबर 3 बेरी या नंबर 4 रिकेट्स। तो कौन से बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से? जी हां, विटामिन बी की कमी से जो है नंबर 3 इसका सही जवाब है, बेरी। तो बेरी से या बेरी जो है विटामिन बी की कमी से एक बीमारी होती है जिससे इंसान जो है कमजोर नजर आता है, उसके उजलात जो है कमजोर हो जाते हैं। ये एक बीमारी है जो विटामिन बी की कमी से होती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 6 सवाल, ये हमारे राउंड का आखिरी सवाल है। वो मादनियात जिसकी कमी से एनीमिया होता है। तो एनीमिया एक बीमारी होती है, यानी इसमें खून की कमी नजर आती है या खून की कमी इसमें महसूस होती है। तो ये एनीमिया जो है कौन से मादनियात की कमी से होता है? ऑप्शन है 1 कैल्शियम, नंबर 2 आयोडीन, नंबर 3 लोहा या नंबर 4 पोटाशियम। जी हां, इसका सही जवाब है नंबर 3 लोहा। तो लोहे की कमी से हमें जो है एनीमिया बीमारी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स जो है हमें आयरन की चीजें खाने के लिए कहते हैं ताकि हम एनीमिया का शिकार ना हो। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये 3rd राउंड यहीं पर खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ, राउंड नंबर 4, जिसका नाम है व्हाट नेक्स्ट। आपको बताना है कि अगला क्या होगा, यानी आपको एक सवाल और उसका जवाब दिया जाएगा। अगला सवाल और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा यहां पर। तो देखते हैं पहला सवाल, चावल, कार्बोहाइड्रेट, गोश्त, डैश। तो यहां पर क्या है, चावल जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कौन कौन सी हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पे दिया गया है चावल। तो आपको यह बताना है कि गोश्त में कौन सा तगज़ई जुज़ होता है। जी हां, इसका सही जवाब है प्रोटीन, यानी गोश्त से हमें प्रोटीन हासिल होता है। एक और बार हम देख लेंगे, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है तो गोश्त में प्रोटीन होता है। अगला सवाल, तेल, चर्बी की जांच, आलू, डैश। यहां पर क्या है, तेल जो है इससे चर्बी की जांच हमें पता चलती है कि हां इसके अंदर चर्बी मौजूद है या इसमें लिपिड्स मौजूद है। आलू में कौन सी चीज होती है या आलू को हम किसकी जांच कर सकते हैं आलू पर? इसका सही जवाब है स्टार्च की जांच, यानी
तेल में चर्बी मौजूद होती है, इसलिए हम उसको चर्बी की जांच कहेंगे। इसी तरह आलू में जो है स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए हम इसको स्टार्च की जांच कहेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, जिस्म की नशोनुमा, प्रोटीन, बीमारियों से हिफाजत डैश। तो जिस्म की नशोनुमा के लिए हमें कौन से तगज़ई जुज़ की जरूरत है? वो है प्रोटीन, जिससे हमारा जिस्म नशोनुमा होता है, ग्रोथ होता है। किससे होता है? वो प्रोटीन से होता है। इसी तरह हमारी बॉडी को बीमारियों से हिफाजत करने वाला तगज़ई जुज़ कौन सा है, ये आपको बताना है। जिस तरह प्रोटीन से हमारे जिस्म की नशोनुमा हो रही है, तो कौन सी तगज़ई जुज़ से हमारे जिस्म की बीमारियों से हिफाजत होगी? तो सही जवाब है विटामिन। जी हां, विटामिन से जो है हम जो है बीमारियों से महफूज रहते हैं। अगर हम विटामिन की चीजें खाते हैं तो हम बीमारियों से हमारी हिफाजत होती है। तो इसका सही जवाब जो है विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, विटामिन सी, जिसका जवाब है स्कर्वी। यानी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? स्कर्वी है। तो इसी तरह विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, यह आपको बताना है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जी हां, इसका जवाब है बेरी बेरी। यानी विटामिन बी की कमी से हमें जो है बेरी बेरी बीमारी हो सकती है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी है, जिसमें हमने देखा था कि दांतों से या जबड़ों से खून निकलता है। इसी तरह विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? बेरी बेरी है, जिसमें हमारा जिस्म कमजोर नजर आता है और हमारे उजलात कमजोर पड़ जाते हैं। तो यह है विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी बेरी बेरी। अगला सवाल, लोहे की कमी एनीमिया, आयोडीन की कमी डैश। तो सवाल यूं है कि लोहे की कमी से अगर बॉडी में हमारी लोहे की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। अभी हम इससे पहले राउंड में पढ़ चुके हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया यानी हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो ये किसकी कमी से होता है? ये लोहे की कमी से होता है। यानी लोहे की कमी, अगर हमारी बॉडी में लोहे की कमी होती है तो उससे हमें एनीमिया हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? सही जवाब है ग्वाइटर। जी हां, ग्वाइटर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ग्वाइटर एक आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है, जिसमें क्या होता है, हमारा गला जो है फूल जाता है, हमारा गले की तरफ स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। और ये जो है आयोडीन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। बढ़ते हैं इस राउंड के आखिरी सवाल की तरफ। बालों का रंग उड़ जाना, प्रोटीन की कमी, हड्डियां कमजोर हो जाना, डैश की कमी। तो बालों का रंग उड़ जाना क्या है? ये किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से छोटी उम्र के लोगों का भी जो है बालों का रंग उड़ जाता है, यानी उनके बाल सफेद हो जाते हैं बहुत जल्दी या ग्रे हो जाते हैं। तो ये जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक कमी है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक बीमारी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो ये किसकी कमी से होता है? ये जो है कैल्शियम की कमी से होता है। यानी कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए प्रोटीन की चीजें और कैल्शियम की चीजों का हमारी गिजा में शामिल करना बेहद जरूरी है, ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हों और हमारे बालों का रंग भी जल्द ना उड़े। इसलिए हमें प्रोटीन और कैल्शियम अपनी गिजा में शामिल करना जरूरी है। तो आखिरी राउंड नंबर 5, जिसका नाम है टेक आउट। इस राउंड में आपको 4 लफ्ज दिए जाएंगे। इसमें से आपको जो अलग है उसको अलग करना है। 4 में से 3 जो है एक क्लास के होंगे या एक जमात के होंगे या एक ग्रुप के माने जाएंगे। एक जो है उन ग्रुप का नहीं होगा, उसको हमें क्या करना है? टेक आउट करना है, उसमें से उसको बाहर करना है, निकालना है। तो देखते हैं पहला सवाल, लोहा,
आयोडीन, कैल्शियम, फाइबर। तो देखिए इसमें कौन सा लफ्ज अलग हो सकता है? लोहा है, आयोडीन है, कैल्शियम है और फाइबर है। तो इसमें से कौन सा हम अलग कर सकते हैं, यह हमें पहचानना पड़ेगा। तो लोहा क्या है? एक मादनियात है, आयोडीन एक मादनियात है और कैल्शियम भी एक मादनियात है, जबकि फाइबर मादनियात नहीं है, बल्कि क्या है बच्चों? वो एक तगज़ई जुज है। जी हां, फाइबर क्या है? एक तगज़ई जुज है। बाकी तीन जो है मादनियात है, लोहा, आयोडीन और कैल्शियम, तीनों क्या है? मादनियात है। और फाइबर जो है वो मादनियात नहीं है, इसीलिए इसका जवाब जो है फाइबर होगा, क्योंकि फाइबर मादनियात नहीं है, बल्कि फाइबर क्या है? एक तगज़ई जुज है, इसलिए इसको हम टेक आउट करेंगे, इसको हम अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात का अंधापन, स्कर्वी, रिकेट्स, ग्वाइटर। तो यहां पर 4 तरह की बीमारियों का नाम दिया गया है। रात का अंधापन किससे होता है? शायद आपको याद होगा कि रात का अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। इसी तरह स्कर्वी, स्कर्वी भी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। और रिकेट्स, रिकेट्स भी जो है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। ग्वाइटर जो है ये आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। इसलिए विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां एक तरफ है और मादनियात की कमी से होने वाली बीमारी एक तरफ है। तो इसीलिए इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? ग्वाइटर होगा। क्यों? क्योंकि ग्वाइटर जो है मादनियात की कमी से होने वाली बीमारी है, जबकि बाकी 3 जो चीजें हैं, रात का अंधापन, स्कर्वी, रिकेट्स, ये विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। इसीलिए इसका जवाब जो है ग्वाइटर होगा। हम ग्वाइटर को टेक आउट करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दाल, चावल, गेहूं, ब्रेड। अब देखो बच्चों, इसमें किसको अलग करेंगे हम? वहां पे नीचे एक लाइन दी गई है, किस बुनियाद पर आपको अलग करना है, यहां पे लिखा गया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जराए नहीं है। हां, तो किसमें जो है, जो ऊपर जो 4 नाम दिए गए हैं, दाल, चावल, गेहूं, ब्रेड, इसमें कौन से गिजा में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसको आपको अलग करना है। जी हां, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है और ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि दाल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इसलिए दाल को हम टेक आउट करेंगे, क्योंकि दाल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बल्कि दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। जी हां, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। घी, मक्खन, तेल, गोश्त। तो यहां पर भी 4 गिजाई अज्जा के नाम दिए गए हैं। तो इसमें भी आपको किस बुनियाद पर अलग करना है, लिखा गया है। इसमें लिपिड्स जराए नहीं है। तो आपको पहचानना है कि ऊपर दिए गए 4 जो चीजें हैं, 4 गिजाई अज्जा हैं, कौन से गिजाई जुज में लिपिड्स नहीं होता है। जी हां, घी में लिपिड्स होता है, चिकनाई होती है घी में। मक्खन में भी लिपिड्स होता है और तेल में भी लिपिड्स होता है। तो इसीलिए हम यहां पर किसको टेक आउट करेंगे? हम यहां पर टेक आउट करेंगे गोश्त को, क्योंकि गोश्त में लिपिड्स नहीं होता, बल्कि गोश्त में क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए गोश्त को हम टेक आउट करेंगे। गोश्त में प्रोटीन होने की बुनियाद पर या गोश्त में लिपिड्स न होने की बुनियाद पर हम गोश्त को टेक आउट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, नमक, केला, अदरक, मछली। तो यहां पर भी 4 गिजाई अज्जा के नाम दिए गए हैं। अब इसमें आपको किस बुनियाद पर अलग करना है, यहां पर दिया गया है। इसमें आयोडीन नहीं है। तो आपको पहचानना है कि इन 4 चीजों में किस चीज में आयोडीन नहीं है। तो हम इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि किसमें आयोडीन होता है। नमक में आयोडीन होता है, अदरक में आयोडीन होता है और मछली में भी आयोडीन होता है। केला में आयोडीन नहीं होता। तो इसलिए
हम केला को क्या करेंगे, टेक आउट करेंगे, क्योंकि केला जो है, केले में पोटाशियम होता है, जबकि बाकी जो 3 चीजें हैं, नमक, अदरक, मछली, इन तीनों में आयोडीन होता है, केला में आयोडीन नहीं होता, इसीलिए हम केला को टेक आउट करते हैं, अलग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। इस पूरे क्विज का आखिरी सवाल देख लेते हैं क्या है। गाजर, संतरा, टमाटर, लीमू। तो यहां पर भी 4 चीजों के नाम दिए गए हैं, जिनमें कुछ तरकारियां हैं और कुछ फल हैं। तो यहां पर दिया गया है कि इसमें विटामिन सी नहीं है, तो आपको पहचानना है कि कौन सी चीज में विटामिन सी नहीं है। तो हम एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। तो इसीलिए इस बुनियाद पर हम देखेंगे कि संतरा में विटामिन सी होता है, टमाटर में विटामिन सी होता है और लीमू में भी विटामिन सी होता है। गाजर में विटामिन सी नहीं होता, इसीलिए हम गाजर को टेक आउट करते हैं। तो यहां पर गाजर जो है इस क्लास का मेंबर नहीं है, क्योंकि गाजर में विटामिन सी नहीं है, इसलिए हम गाजर को टेक आउट करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा इस लेसन का आखिरी पार्ट, जिसको हमने क्विज की मदद से सॉल्व किया है या खत्म किया है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ.